देखो बच्चों, ये फिनॉल के इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में आपको दो प्रकार की अभिक्रियाएं पड़ती हैं। कुछ ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, प्रत्यक्षतः प्रतिस्थापन होता है, और इन अभिक्रियाओं को आप जानते हैं, हैलोजनीकरण है, नाइट्रीकरण है, सल्फोनीकरण। असल में क्या है ना कि जो OH ग्रुप है, फिनोलिक ग्रुप, ये क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। फिनोलिक ग्रुप जो है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कौन होता है? जो बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है। अब जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है कहां पर होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगा। तो जब भी हम फिनॉल में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन का अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, तो उसमें हमें ध्यान देना है, हैलोजनीकरण करना है, नाइट्रीकरण करना है, सल्फोनीकरण करना है, और इसके अलावा रायमर्टिमन अभिक्रिया एक विशिष्ट अभिक्रिया है, इसको भी पढ़ना है। जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट बनने वाले हैं वे ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव्स बनेंगे। किसके? फिनॉल के ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स बनेंगे। हैलोजनीकरण करेंगे तो हैलोजन डेरिवेटिव बनेंगे, नाइट्रीकरण करेंगे तो नाइट्रो डेरिवेटिव्स बनेंगे, और सल्फोनीकरण करेंगे तो सल्फोनिक डेरिवेटिव बनेंगे। बाकी आमतौर पे और दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड्स में हैलोजनीकरण एक, नाइट्रीकरण का एक ही रिएक्शन होता है, लेकिन OH ग्रुप हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये फिनॉल बेंजीन रिंग को काफी ज्यादा एक्टिवेट कर देता है। तो इसमें दो हैलोजनीकरण की अभिक्रियाएं पढ़नी है, दो नाइट्रीकरण की पढ़नी है, एक सल्फोनीकरण की पढ़नी है, और दो रायमर्टिमन रिएक्शंस पढ़नी है। ठीक है, क्या है, OH ग्रुप कैसा है, फिनोलिक ग्रुप कैसा है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। तो डेरिवेटिव्स कौन से बनेंगे, ऑर्थो एंड पैरा। इन प्रोडक्ट्स को देखो हम पढ़े सीधे सीधे। पहली रिएक्शन है ब्रोमीन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, ब्रोमीन एंड वाटर यानी ब्रोमीन वाटर। दूसरी रिएक्शन डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन। चौथी रिएक्शन है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको नाइट्रेशन मिक्सचर कहते हैं। और पांचवी रिएक्शन पढ़नी है सल्फ्यूरिक एसिड की, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की। क्या बनेंगे, ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स बनेंगे। तो जब फिनॉल की ब्रोमीन से रिएक्शन होगी तो जो कंपाउंड्स बनेंगे वो हम आपको यहां पे बताते हैं। OH ग्रुप, ब्रोमीन कहां पे आएगी, ऑर्थो पोजीशन पे आएगी, और OH ग्रुप ब्रोमीन पैरा पोजीशन पे आएगी। साथ में बनेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, लेकिन अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा जाए, फिनॉल का ब्रोमीन इन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर, तो यहां पे जो कंपाउंड बनता है उसके लिए उसका हम अलग यहां दूर लिखते हैं। ये प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है, और वो है आप इसका नाम लिख सकते हो, ये है ऑर्थो ब्रोमो, ये है पैरा ब्रोमो फिनॉल। ये क्या है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ब्रोमीन की रिएक्शन होती है तो ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स बनते हैं, और जब ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन होती है तो क्या होता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बनता है। इसी तरह से अगर हम बात करें किसकी, नाइट्रीकरण की, देखिए नाइट्रेशन में भी ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव्स बनते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम नाइट्रेशन कराएंगे नाइट्रेशन मिक्सचर के द्वारा, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो जो बनेगा वो कंपाउंड होगा क्या, वो कंपाउंड होगा, यहां पे आप उठाकर इसको देख सकते हैं, इसका नाम है
2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, इसे TNP भी कहते हैं। ये एक एक्सप्लोसिव है। अगर हम बात करें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। लेकिन अगर हम नाइट्रेशन मिक्सचर का यूज करेंगे तो हमें मिलेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसे पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। तो इसमें मेनली हमें याद क्या करके रखना है, कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं बस, और इन प्रोडक्ट्स का यूजेस भी अगर अलग से एडिशनल याद करना चाहें। अब बात करते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन। तो इससे एक ही रिएक्शन होती है, क्या बनता है, SO3H ग्रुप रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स बनेंगे। अब यहां पे सॉरी ये OH ग्रुप है। अब दो फंक्शनल ग्रुप्स आ गए हैं तो नेमिंग में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसका नाम बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और इसका नाम बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसमें ब्रोमो डेरिवेटिव, इसमें ट्राई ब्रोमो, इसमें नाइट्रो डेरिवेटिव, इसमें ट्राई नाइट्रो और इसमें बनेगा आपका मोनोसल्फोनिक डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, राइमर टीमान रिएक्शंस की। तो राइमर टीमान रिएक्शंस में हमें दो बातें ध्यान रखनी है। देखिए कंडीशंस हमने ऑलरेडी लिख रखी हैं। फिनॉल को जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ हीट करते हैं, एल्कलाइन मीडियम में, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम में क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो दूसरा कंपाउंड। इन दोनों ही रिएक्शंस को क्या कहते हैं, राइमर टीमान रिएक्शन। जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ हीट करते हैं, रिएक्शन कंप्लीट कराते हैं तो हमें मिलता है ये कंपाउंड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। और जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करते हैं तो हमें मिलता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये बात में याद करके रखेंगे। फाइनल प्रोडक्ट क्या है, कहा कि राइमर टीमान रिएक्शन है। ये है राइमर टीमान अभिक्रिया के उत्पाद। कार्बन टेट्राक्लोराइड तो मिलेगा आपको हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसको कहते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, इसको कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। ध्यान रखिएगा इसमें से, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करेंगे तो अम्ल बनेगा और जब क्लोरोफॉर्म यूज करेंगे तो आपका एल्डिहाइड बनेगा। अब इन रिएक्शंस को लिख के और देख लीजिए जिससे कि आप आइडेंटिफाई करके देख सके कैसे लिखी जाती है रिएक्शन, और ये फिनॉल के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समाप्त हो जाते हैं। क्या है, फिनॉल is heated with chloroform in strong alkaline medium, potassium hydroxide or sodium hydroxide aqueous solution. On heating, what happens? We get this compound. इसको एसिडिफाई करेंगे तो मिलेगा हमें सैलिसिल एल्डिहाइड। ये है राइमर टीमान रिएक्शन। और अगर ये नहीं है तो आप ये कर सकते हैं, फिनॉल is heated with CCl4 in alkaline medium. What happens on heating? We get
सोडियो डेरिवेटिव ऑफ सैलिसिलिक एल्डिहाइड और डाइसोडियम सैलिसिलेट। इसको जब आप एसिडिफाई करोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शंस हैं आपके फिनॉल के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब हम इस वीडियो के आखिर में जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं आपके, उनका प्राइमरी इंट्रोडक्शन देते हैं। वे क्या हैं? एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन से? इसमें हमें ध्यान रखना है, कुछ चीजें हम यहां पर ध्यान रखेंगे। एल्डिहाइड्स, RCHO, कीटोन्स, RCOR डैश, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। अब हम इसमें से जो शुरुआत वाले जिन एल्डिहाइड्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है वो है HCHO, CH3, CHO, CH3, CH2, CHO और CHO। ये है फॉर्मेल्डिहाइड, ये है एसिटैल्डिहाइड, ये है प्रोपियोनैल्डिहाइड, ये है बेंजैल्डिहाइड, ठीक है। ये एलिफेटिक है और ये एरोमेटिक है। कीटोन में मिलेगा CH3, CO, CH3, एसीटोन। ये मिलेगा आपको, जिसको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, एसीटोफिनोन। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये है HCOOH, नाम है फॉर्मिक एसिड, एलिफेटिक है, सबसे सरल है। CH3COOH, एसिटिक एसिड, ये है बेंजोइक एसिड। देखिए इसमें अल्फा कार्बन नहीं है, इसमें अल्फा कार्बन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, इसमें अल्फा कार्बन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, इसमें अल्फा कार्बन नहीं है। ये कुछ बातें याद करके रखते हैं आगे के रिएक्शंस के लिए। ये है, इसमें एक अल्फा ये है और एक अल्फा ये है, लेकिन इसमें ये अल्फा है, ये अल्फा नहीं है। और ये फॉर्मिक एसिड है, एकमात्र एसिड है जो आसानी से ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। ये आसानी से ऑक्सीडाइज होने वाला एसिड है, ओके। अब इनके बारे में डिटेल्स में हम अपने नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे, इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और इनकी जनरल प्रॉपर्टीज जो सिलेबस में है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जनरल प्रॉपर्टी जो सिलेबस में है, ठीक है। तो ये इनका इंट्रोडक्शन है। IUPAC सिस्टम में हम बात कर लेते हैं। तो देखो इसमें एल्केन प्लस एल जोड़ देना है, एक कार्बन मिथेनल, दो कार्बन इथेनल, तीन कार्बन प्रोपेनल। ये एरोमेटिक है, बेंजल्डिहाइड है, इसका यही नाम चलेगा। यहां पे हमें देखना पड़ेगा, ये एल्केन प्लस ओन लिखना पड़ेगा। ये क्या है? 1 2 3 कार्बन प्रोपेन कीटोनिक ग्रुप
क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हम क्या करेंगे, इनमें हम इनके नाम में लिखेंगे एल्केन प्लस ओइक एसिड, ये नाम इनके बनेंगे। जैसे एक कार्बन है तो एल्केन, मीथेन, मीथेनोइक एसिड, 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड। और कॉमन नेम्स हमें याद करके रखने पड़ेंगे। IUPAC नेमिंग का एक प्रॉपर सिस्टम है। अब रही बात है एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए अलग से याद करें। बेंजोइक एसिड है, कॉमन जो नॉर्मल फॉर्मूला एल्केन प्लस ओइक एसिड नहीं लगेगा। एसीटोफिनॉन है, यहां पे एल्केन ओन नहीं लगेगा, ये बात हमें याद करके रखनी पड़ेगी। ठीक है।